माता की दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करती हूँ और हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का पहला दिन है और जो माँ की स्थापना करती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत भाव से, दिल से और अपनी माँ को बहुत ही भाव से पुकार के अपने घर में स्थापना करती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा विधि विधान से स्थापना नहीं करती हूँ, सिंपल सी अपनी माँ को विराजमान करती हूँ। बहुत सिंपल सी पूजा करती हूँ अपनी माँ की। मैं ज़्यादा ये नहीं है कि ज़्यादा विधि विधान करती हूँ। बस एक घटी स्थापना का समय देख लेते हैं, किस समय का मुहूर्त है, उसी टाइम हम अपनी माँ की स्थापना करते हैं। और माँ की स्थापना में 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, एक कलश, एक ज्वारा, एक अखंड ज्योत। तो वो जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है, इसी तरह से मिलता रहे। हैप्पी नवरात्रि। और मैं बताती हूँ माँ को हम कैसे स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पंचामृत ले लिया है। अमृत में दूध, दही, शहद और ये सारी चीज़ों से मैं माँ का स्नान कराती हूँ। शुद्ध जल से स्नान कराती हूँ। उसके बाद अपनी माँ को हैंकी से पोंछ लिया है। शुद्ध कपड़ा लेके आप पहुँच सकते हो। उसके बाद मैं अपनी माँ को वस्त्र पहनाऊँगी। अब की बार मैं अपनी माँ की ज़्यादा सजावट नहीं कर पाई हूँ, उसके लिए मैं माँ से माफ़ी मांग रही हूँ। और मैंने जो लहंगा अपनी माँ को पहनाया मैंने खुद अपने हाथों से ही बनाया था और अपनी माँ का श्रृंगार करूँगी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ इस बार मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी। मेरी तबीयत आजकल ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मैं कहीं चली गई थी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया है। एक दिन पहले मैं चली गई थी, ये दूसरे दिन मुझे चौकी लगानी थी, तो अब के मैंने चौकी भी अपने मंदिर में ही लगाई है। मैंने अलग से अपनी माँ की चौकी नहीं लगाई है। तो यहाँ माँ को विराजमान कर लिया। अब मैं ज्वारी बहूँगी। मैंने आपको बताया 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो ज्वारे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी माँ को 3 चीज़ में विराजमान करते हैं, या कलश में, या फिर ज्वारे में, या फिर अखंड ज्योत में। तो हम अपनी माँ को 3 चीज़ में विराजमान करते हैं। मैं ज़्यादातर से अपनी अखंड ज्योत में विराजमान करती हूँ। अपनी माँ का आह्वान करती हूँ, दिल से पुकार के बोलती हूँ, हे माँ मेरी ज्योत में आके मेरे यहाँ वास करो। लेकिन मैं ज्वारे भी बोलती हूँ। मैं हर एक बार ज्वारे बोलती हूँ। 2 बार जो नवरात्रि आते हैं, वैसे 4 बार आते हैं, मैं 2 बार के करती हूँ ज़्यादातर से विशेषकर। तो मैं ज्वारे बोलती हूँ। ज्वारे के लिए मैंने मिट्टी ले ली है, रेता ले लिया है, मिक्स कर लिया है। और ये जौ हैं, जो बहुत लोग गेहूँ भी मिलाते हैं, लेकिन इस बार मैंने जौ ही बोए हैं, गेहूँ नहीं बोए हैं। अब यहाँ पे मैंने मिट्टी रेता नीचे कर लिया था, अब फिर ज्वारे मतलब जो जौ थे वो बिछा लिए, अब मिट्टी डाल ली हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी माँ को यहाँ आवाहन करती हूँ ज्वारे में, हे माँ मेरे यहाँ प्रवेश करना और हमारी सबकी रक्षा करना। और भाव से जय माता दी, जय माता जी, माँ तेरी सदाई ही जो हो, ऐसे करके बोलते चले जाते हैं। हम ज्वारे बोल लेते हैं। अब यहाँ मैं कलश की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 3 बार कलावा लपेट लिया है। अब 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी मर्जी हो उतनी बार कलश में कलावा ज़रूर बांधें। उसके बाद स्वास्तिक बनाते हैं हम, क्योंकि कलश में हर एक चीज़ में हमें स्वास्तिक बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे। इस बार मैंने ना बर्तन भी ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं कर पाए। प्लीज़ इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। मैंने अपने जो पहले के बर्तन मेरे धुले हुए रखे थे उन्हीं को मैंने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिया है, ज़्यादा नहीं किया है। तो थोड़े काले काले से दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था मैं चली गई थी कहीं, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल डाला था पहले, उसमें मैंने सारी नदियों का आह्वान कर लिया था। उसके बाद मैंने शुद्ध जल डाल लिया। हम इस जल को जल से अपने कलश को भर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें पड़ती हैं, सुपारी है और इसमें हल्दी की गांठ है और इसमें कमलगट्टा है, इसमें लौंगे हैं और इसमें मैंने तांबे का सिक्का डाला है। आप आर्टिफिशियल सिक्का भी डाल सकते हो या चांदी का भी डाल सकते हो। मैं तांबे का डालती हूँ, कहते हैं तांबे से जल बहुत शुद्ध रहता है। तो मैंने उसमें डाल दिया है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले ही डाल लेते हैं, बाद में फिर कलश नहीं हटाते हैं। कुछ मीठा डाल लेते हैं, कुछ लोग फूल भी डालते हैं, मैं फूल नहीं डालती हूँ, क्योंकि जल 9 दिन तक रहता है ना, तो वो ख़राब हो जाता है। इसमें मैंने शहद डाल दिया है मीठे के लिए, और कुछ खुशबू की चीज़ें डाल देते हैं, जैसे कपूर डाल देते हैं, और जो सेंट आता है जो माता रानी को हम परफ्यूम लगाते हैं, इत्र, वो भी डाल देते हैं। तो डाल दे। उसके बाद मैंने ये आम के पत्र रखे हैं। आम के पत्र हम 5 तरह के रख सकते हैं, लेकिन इस बार मैंने एक ही तरह के रखे हैं, क्योंकि मैंने सारी सामग्रियों को इकट्ठा नहीं कर पाया था। मैं रात में बहुत लेट आई थी, तो आम के मिले थे, सिर्फ आम के लेके आ गई हूँ। नहीं तो हम बर के, गूलर के और इसके अशोक के और
पीपल के, ये 5 तरह के पत्ते लगाते हैं और अभी मैंने आम के लगा दिए। उसके बाद हम पूर्ण पात्र रखते हैं। पूर्ण पात्र में हम साबुत चावल रखते हैं बिल्कुल भी टूटा हुआ चावल नहीं रखते। उसके बाद हम नारियल रख देते हैं। नारियल को बहुत लोग सीधा करके रखते हैं, लेकिन मैं सीधा करके नहीं रखती हूँ। मैं इस तरह से रखती हूँ, जिस तरह से हम तोड़ते हैं ना डाली पे से नारियल, उसका मुँह मेरी तरफ हो, ऐसे रखती हूँ। और मैं कलश को ईशान कोण में रखती हूँ और अपने दीपक को हमेशा मैं दक्षिण की तरफ रखती हूँ, माँ के इधर की साइड रखती हूँ। आप लोग देख लेना। अब मैंने यहाँ अखंड जोत जलाई। अखंड जोत में मैं अपनी माँ का आह्वान करती हूँ। मैं अखंड जोत में ही अपनी माँ को 9 दिन के लिए विराजमान रखती हूँ, क्योंकि हम 10वें दिन तक जोत जलाती हूँ मैं। 11वें दिन मैं अपनी चौकी हटाती हूँ। बहुत लोग 9वें दिन हटा देते हैं, मैं नहीं हटाती हूँ। मैं 10 दिन तक अपनी माँ का आह्वान रखती हूँ, माँ को रखती हूँ। अगर अच्छा दिन पड़ जाए तो 10वें दिन हटा देती हूँ, नहीं तो मैं 11वें दिन ही चौकी हटाती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे माँ की जोत जला दी है। माँ की जोत जलाते हैं जब हमें मन्नत ज़रूर मांगनी चाहिए, कुछ भी मांग लो। मैंने अपनी माँ को पान का भोग लगाया था मीठा, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा वीडियो किस तरह से। आरती भी करी थी हमने, भोग भी लगाया, बाकी सब चीज़ें करी। मैं पाठ भी करती हूँ। जय माता।